लखनऊ की एक तंग गली में आरव अपने पिता के साथ छोटी सी जूतों की दुकान पर बैठता था। उसके पिता मोची थे। सड़कों के किनारे बैठकर लोगों के फटे जूते सिलते, उन्हें चमकाते। आरव का दिन स्कूल से लौटने के बाद दुकान पर बैठकर गुजरता, लेकिन आरव अलग था। जब उसके दोस्त वीडियो गेम और क्रिकेट में उलझे होते, वह किताबें पढ़ता, सपने बुनता। उसकी आंखों में चमक थी, कुछ करने की, कुछ बनने की। एक दिन स्कूल में विज्ञान मेले का आयोजन हुआ। शिक्षक ने बताया कि हर छात्र को एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। आरव बहुत उत्साहित था, लेकिन एक समस्या थी, उसके पास पैसे नहीं थे। जब उसने अपने पिता से प्रोजेक्ट के लिए 500 रुपये मांगे, पिता ने दुखी होकर कहा, बेटा, घर चलाने के बाद कुछ नहीं बचता, लेकिन अगर तू चाहे तो अपने पुराने सामान से कुछ बना ले। आरव निराश तो हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। आरव ने पहले तो सोचा, बिना पैसे के क्या कर पाऊंगा, पर फिर उसने अपने कमरे के कोने में रखे कबाड़ को देखा। पुरानी बैटरी, टूटा हुआ पंखा, प्लास्टिक की बोतलें। वहीं एक विचार ने जन्म लिया, क्यों न कूड़े से कुछ नया बनाया जाए। स्कूल के विज्ञान शिक्षक मिस्टर वर्मा ने उसकी जिद देखी और कहा, तू चाहता है तो कर सकता है आरव, बस सोच को कभी छोटा मत समझ। उन्होंने उसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स और रिसाइकलिंग की जानकारी दी। आरव ने मेहनत शुरू की। दिन में स्कूल, शाम को पिता की दुकान और रात को प्रोजेक्ट पर काम। एक हफ्ते की मेहनत के बाद उसने एक छोटा सोलर चालित मोबाइल चार्जर तैयार किया, पुरानी बैटरी, प्लास्टिक बॉक्स और सौर पैनल के टुकड़ों से। मेले के दिन उसके प्रोजेक्ट को सबने सराहा। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन मिस्टर अग्रवाल ने उससे पूछा, यह विचार कहां से आया? आरव ने कहा, सर, पैसे तो नहीं थे, पर सोच थी। इसके बाद आरव के जीवन में बदलाव आया, लेकिन राह आसान नहीं थी। मोहल्ले के कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, मोची का बेटा इंजीनियर बनेगा। कई बार बिजली नहीं होती, दुकान पर बैठकर स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ना पड़ता। पर हर बार आरव खुद से कहता, मैं हार नहीं मानूंगा। 12वीं बोर्ड की परीक्षा का समय था। पिता बीमार पड़ गए, दुकान बंद, आमदनी रुकी। घर का खर्च, दवाइयां और पढ़ाई सब आरव के कंधों पर। उसे लगा अब उसके सपने वहीं दम तोड़ देंगे। एक रात भूखा बैठा था, तभी उसने दीवार पर अपने हाथों से लिखा वह वाक्य देखा, सोच की ताकत ही असली पूंजी है। उसने आंखें पोंछी और फिर किताब खोली। रिजल्ट आया। आरव ने पूरे जिले में टॉप किया। मीडिया ने खबर उठाई, मोची का बेटा बना टॉपर। मिस्टर अग्रवाल ने उसकी मेहनत देखकर उसे एक स्कॉलरशिप दी, आईआईटी की कोचिंग और बाद में कॉलेज की पढ़ाई तक का पूरा खर्च उठाने का वादा। आरव ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। 4 साल की मेहनत के बाद उसने एक स्टार्टअप शुरू किया, सोच, एक कंपनी जो गरीब बच्चों के लिए रिसाइक्लेबल किट्स बनाती थी। आज उसी लखनऊ की गलियों में उसकी बनाई हुई किट्स बच्चों के हाथों में है। एक दिन आरव अपने पुराने मोहल्ले की उसी दुकान के पास खड़ा था। वही लोग जो कभी हंसते थे, आज उनके बच्चे आरव के स्कूल में पढ़ रहे थे। उसने पिता का हाथ थामा और कहा, आपकी दी हुई सोच ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। पापा, आरव अब सिर्फ एक सफल इंजीनियर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। स्कूलों में जाकर बच्चों को यही सिखाता है, एक विचार, एक सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बस कभी हार मत मानो। मोरल, अगर सोच बड़ी हो तो हालात कभी छोटे नहीं पड़ते। जो थक कर बैठ जाए वो अपनी मंजिल से पहले हार जाता है, लेकिन जो सोचता है मैं कर सकता हूं, वही दुनिया बदल देता है।